ये बूढ़ी अम्मा दौड़कर उस जवान के पास जाती है, इसको कहती है कि बेटा आजा, मैंने आज के दिन के लिए तुझे दूध पिलाया था, आजा नबी की खत्म नबूवत पर कुर्बानी दे जा, आजा नबी की खत्म नबूवत पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे, नबी की खत्म नबूवत पर लहू कुर्बान कर दे, लहू बहा दे। ये जवान घोड़े से नीचे उतरता है, मजमे में जाता है, अपने हाथों को बुलंद करता है, जितनी इसमें कुव्वत थी, ताकत थी, नबी के इश्क में आता है, नबी के मोहब्बत में बढ़ करके नारा लगाने लगता है। कुदरत ने अजीब, अल्लाह ने इसकी अजीब कुर्बानी को लिखा था। या भी थोड़ी देर पहले घोड़े पर सवार था, थोड़ी देर के बाद नबी के मोहब्बत में आने के बाद घोड़े से नीचे उतरता है, मैदान में आता है, उतरकर नबी की खत्म नबूवत का पहरा देने लगता है, नबी की खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाता है। बाद खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने इसको शहादत देनी थी, ये मजमे में सबसे आगे था, बढ़ चढ़ के नारे लगा रहा था। अभी थोड़ा वक्त नहीं गुजरा था, अचानक गोली आती है, इसके सीने से आर पार हुई, एक गोली से इसकी जान न गई, 4-5 गोलियां लगी, इसकी जान निकल गई। ये जमीन पर, ये कब का इस पे जमीन पर तड़प रहा था, इसके जिस्म से खून निकल रहा था। माँ का लाशा, माँ ने देखा मेरे जवान बेटे का लाशा है, वो दौड़ती हुई तड़पते हुए जवान के पास आती है, इसका सर उठा करके गोद को अंदर रखती है और अल्लाह से कहने लगी कि अल्लाह ये तो एक बेटा था, कसम है तेरे रब होने की, अगर 100 बेटे भी होते एक एक करके तेरे नबी की खत्म नबूवत पर मार दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन खुसूसन अलल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज क्यों न करें आपसे निस्बत वाले, नाज क्यों न करें आपसे निस्बत वाले, लोग कहते हैं हमें खत्म नबुव्वत वाले। और जिनको है खत्म नबुव्वत की हिफाजत का जनू, और जिनको है खत्म नबुव्वत की हिफाजत का जनू, कसम अल्लाह की यही लोग हैं किस्मत वाले। इलाके भर से तशरीफ लाने वाले इंतहाई वाजिबुल एहतराम मौजूद व मोहतरम उलमाए कराम, इलाके भर की तमाम दीनी समाजी शख्सियात, बिलखसूस हमारे इन इलाकों के शुबाने खत्म नबुव्वत के जिम्मेदार मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, मौलाना नौमान साहब, इनकी पुरखलूस दावत पर आपके इस मदरसा जामिया अब्दुल्ला बिन अब्बास में सालाना खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में पहली मर्तबा अपनी जमात की तर्जुमानी करने के लिए हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तमाम उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस और आपकी खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कबूल फरमाए। ऊंची आवाज़ से आमीन फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा कि जो दरमियान में खला है, इस खला को पुर कर लिया जाए, एक तलब की सूरत पैदा की जाए, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक होने वाला है।
उलमा ने लिखा है कि जिस तरह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा में आपका अदब व एहतराम लाजिम और जरूरी होता है, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का अदब व एहतराम भी जरूरी और लाजमी हुआ करता है। हमारी जमात के नायब अमीर हजरत मौलाना मुनीर अहमद अलवी साहब ज़ीदा मजदूहन फरमाया करते हैं कि जब बंदा खत्म नबुव्वत के उन्वान पर काम करता है, बयान करता है, गश्त करता है, दावत देता है, किताब लिखता है, कोई भी ऐसा जुमला लिखता है, फरमाया कि वो जब लिख रहा होता है, काम कर रहा होता है, उसके दिल के जो कैफियत और जज्बात होते हैं, कमले वाले की खिदमत आलिया में उसका वो अमल भी कारगुजारी के लिए पेश किया जाता है, साथ ही साथ उसके जज्बात और एहसासात भी पेश किए जाते हैं। तो आज का हमारा ये खत्म नबुव्वत के कॉन्फ्रेंस में मिल बैठना ये शब गुजारी के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हक समझते हुए हमें उसी तरह बेदार होके और उसी तरह जज्बात और एहसासात के साथ बैठना चाहिए कि हमें यकीन है कि हमारे एहसासात भी हुजूर तक पहुंचाए जाएंगे, हमारा अमल भी हुजूर की जात तक पहुंचाया जाएगा। तो जो चाहता है कि मेरा अमल अच्छे अंदाज में पहुंचाया जाए तो उसको अच्छी तरह ही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना चाहिए। वो खला अभी भी वहाँ पे खाली है, उसको मैं गुजारिश करूंगा अपने पिछले वाले बुजुर्गों से थोड़ी सी हिम्मत करें। इंशाल्लाह इससे आपकी शान में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन आपका तज़किरा कमली वाले के सामने जरूर पेश कर दिया जाएगा। थोड़ा सा और आगे तशरीफ लाएं। हजरात मुहतरम, आज की हमारी कॉन्फ्रेंस का मौजू है खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस। ऐसी है जी, खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस। खत्म नबुव्वत किसे कहते हैं? हम पेशावर के यूनिवर्सिटी में गए, वहां जाकर सैकड़ों का मजमा था। ये वो मजमा है जो ऑक्सफोर्ड सिलेबस को पढ़ता है। इनके वालिदैन लाखों रुपए फीस से देकर के अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों में भेजते ताकि ये प्रोफेसर बन करके आएगा, ये को डॉक्टर बन करके आएगा। बड़ा हाल था, गुफ्तगू चल रही थी। हमारे दोस्त ने पूछा कि बताओ यहाँ कोई पीटीआई का जयाला मौजूद है? चंद नौजवानों ने हाथ खड़े किए। हमारे दोस्त ने पूछा कि पीटीआई वालों ने तुम्हारे लिए क्या किया है? उसने पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो काम हुए वो गिनाना शुरू कर दिए। पीटीआई के लीडर की सिफात और सलाहियतें बयान करना शुरू कर दी। हमारे साथी ने पूछा कि कोई नून लीग के मानने वाला, चंद हाथ खड़े हुए। उसने नून लीग के लीडर की तारीफें बयान करना शुरू कर दी। फिर हमारे साथी ने पूछा कि बताओ कोई यहाँ पीपल्स पार्टी का जियाला भी मौजूद है? चंद हाथ खड़े हुए। साहिब ने पूछा कि बताओ पीपल्स पार्टी के लीडर ने तुम्हारे लिए क्या किया है? उसने चंद एक काम गिनवाना शुरू कर दिए। फिर पूछा कि भाई तुम सब मुसलमान हो? सब ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। फिर भाई ने पूछा कि बताओ कि हमारे नबी ने तुम्हारे लिए क्या किया है? हमारे नबी की खत्म नबुव्वत की तारीफ क्या है? तो जवाब तो ये आना चाहिए था कि मौलाना साहब हम सारा मजमा आपको अपने नबी के लिए जो काम मेरे नबी ने किए हैं वो सब आपको बताने के लिए तैयार हैं। हमारे नबी की जो खत्म नबुव्वत का अकीदा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, भरा मजमा था, हाल भरा हुआ था। ये मजमा आम नहीं है, ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मजमा है। इनके हाथों में किताबें रहती हैं। इसको माशरा कहता है पढ़ा लिखा। ये पढ़ा लिखा तबका अल्लाह के नबी की खत्म नबुव्वत को कितना जानता है, आपको सुनकर बड़ी हैरानगी होगी। पूरे
मजमे के अंदर से दोबारा सवाल को दोहराया जाता है, लेकिन जवाब में कोई हाथ खड़ा नहीं होता। से 12 सवाल किया जाता है, फिर भी हाथ खड़ा नहीं होता। बड़ा जोर देने के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा जी खत्मे नबुव्वत कहते हैं, मरने के बाद जो तीसरे दिन का खत्म होता है उसको खत्मे नबुव्वत कहते हैं। उस नौजवान को खत्मे नबुव्वत के अकीदे का नहीं पता, क्या करना इसकी लाखों फीसें देने का। अरे बड़ा होकर ये डॉक्टर बन भी जाए, ये साइंसदान बन भी जाए, लेकिन जिस बंदे को हजूर की जात का तारुफ नहीं, नबी की खत्मे नबुव्वत का तारुफ नहीं, वो हजूर के लिए जान कैसे देगा, नबी की खत्मे नबुव्वत का अलम कैसे बुलंद करेगा, हजूर की खत्मे नबुव्वत का दिफा कैसे करेगा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्मे नबुव्वत के मसले के लिए जब उसको कहा जाएगा अपने कलम से लिख, वो लिखना गवारा नहीं करेगा। जब उसको कहा जाएगा अपने नबी की खत्मे नबुव्वत के लिए मैदान में उतर जा, वो मैदान में नहीं उतरेगा। जब उसको कहा जाएगा पार्लियामेंट में पहुंच चुका है, नबी की खत्मे नबुव्वत का मुकदमा लड़ ले, वो नबी की खत्मे नबुव्वत का मुकदमा नहीं लड़ेगा, इसलिए कि इसको खत्मे नबुव्वत का सबक पढ़ाया गया, इसको खत्मे नबुव्वत के बारे में नहीं पता। मेरे दोस्तों ये बात दुख से कहना पड़ता है। तो खत्मे नबुव्वत किसे कहते हैं, आप भी जरा सुनिए, कान खोल कर सुनिए। आपसे लोग पूछेंगे आप खत्मे नबुव्वत की सालाना कॉन्फ्रेंस में गए थे, जरा बताओ तो सही कि आपने क्या गुफ्तगू सुनी है, क्या सबक आपको मिला है। तो आप बाहर जाकर के ये जुमला कहेंगे कि मुझे खत्मे नबुव्वत की तारीफ याद हो गई है। हाँ, वो खत्मे नबुव्वत की तारीफ क्या है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर और रसूल हैं। आपके बाद अल्लाह ने किसी को नबुव्वत नहीं देनी, आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। जरा मैं मजमे से कहूंगा, मेरे उंगली के साथ आप भी जुमला बोलेंगे कि हुजूर अल्लाह के, ऊंची आवाज से, जिनको अल्लाह ने जबान दी है ऊंची आवाज से, हुजूर अल्लाह के, हाथों को बुलंद करके, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद अल्लाह ने किसी को नबुव्वत है, और जरा ऊंची बोले, आपके बाद अल्लाह ने किसी को नबुव्वत है, और जरा मिलकर बोले, आपके बाद अल्लाह ने किसी को नबुव्वत है, और जरा सारे बोले, आपके बाद अल्लाह ने किसी को नबुव्वत नहीं देनी, और आपके बाद को नबी पैदा नहीं होगा। इस अकीदे को अकीदा खत्मे नबुव्वत कहते हैं। हम बलूचिस्तान के इलाके में जाते हैं, एक पठान से मुलाकात होती है, मकामी साथी ने बताया ये नौजवान कादियानी हो चुका है। हमने कहा कि फिर क्या करना है, कि जी आप इससे मुलाकात करवानी है। हम मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, वो सादा आदमी था, उसको आता कुछ नहीं था, लेकिन वो बंदा खत्मे नबुव्वत की तारीफ पर एतराज करना जानता था, खत्मे नबुव्वत की तारीफ पर एतराज करना जानता था। हमने कहा कि नौजवान तेरा नाम क्या है, उस नौजवान ने नाम बताया। हमने बाप का नाम पूछा, उसने बाप का नाम बताया। हमने कहा बताओ खत्मे नबुव्वत किसे कहते हैं, उसने कहा आप बताओ। हमने कहा हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है, आपके बाद अल्लाह ने किसी को नबुव्वत नहीं देनी है, आपके बाद को नबी पैदा नहीं होगा। उस बंदे ने कहा ना बोला ना, ये बात नहीं है, आप बात वो कहो जो लोग कहते हैं। हमने कहा जी वो कौन सी बात है, कहा जी आप कहो कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मैंने कहा मैं ये बात क्यों कहूँ, उसने कहा इसलिए कि जब आप ये बात कहेंगे तो मुझे बात करने का मौका मिलेगा। मैंने कहा कौन सी बात का मौका मिलेगा, उसने कहा इसलिए कि आप कहते हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, हजरत ईसा ने आप कहते हैं कि आना है, जब हजरत ईसा ने नबी आना है, आप कहते इधर नबी नहीं आएगा, उधर आप कहते नबी आएगा। आपकी पहली बात सच है या दूसरी बात सच है, या पहली बात को सच माने या दूसरी बात को सच माने, दोनों में एक बात सच है दूसरी बात झूठी है। या पहले ये ना कहो हुजूर के बाद नबी नहीं आएगा, या फिर ये ना कहो हजरत ईसा ने आना है, जब हजरत आप कहते हैं अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हजरत ईसा ने आना है।
हमने कहा जी बस आपने बात कर ली, उसने कहा जी कर ली। मैंने कहा कि बात ये है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है, हजरत ईसा ने आना है। हजरत ईसा जब आएंगे वो नबी तो होंगे, वो इसलिए कि हुजूर से पहले भी नबी थे। वो हुजूर जब आपके बाद आसमान से नाजिल होंगे वो नबी तब भी होंगे, लेकिन अपनी नबूवत को चला सकेंगे? बोले भाई अपनी नबूवत को चला सकेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, हजरत ईसा आ भी जाए वो 1.25 लाख नबियों की तादाद में 1% भी इजाफा नहीं होगा। तो मेरा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ने नबूवत जो दी है आपसे पहले सबको नबूवत दी है, आपके बाद किसी को नबूवत नहीं दे ली और आपके बाद को नबी पैदा नहीं होगा। और मेरे दोस्तों पता ये चलता है कादियानी जब भी वसवसा डालता है, कादियानी जब भी इश्काल करता है, कादियानी जब भी एतराज करता है, वो मुसलमान के ईमान पर एतराज इसलिए करता है कि मुसलमान को अपने अकीदे का पता कोई नहीं होता। जब आप सालाना खत्म नबूवत के कॉन्फ्रेंस में आने के बाद अकीदा ये लेकर के जाए, तारीफ ये याद कर करके जाए, तो आप गोया के कादियानियों के लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं, मिर्जाइयों के लिए आप दरवाजा बंद कर रहे हैं। दरवाजा कैसे बंद हो गया कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी को अल्लाह नबूवत नहीं देगा, आपके बाद को नबी पैदा नहीं होगा। हजरत ईसा आएंगे, मेरा और आपका ईमान है, 2.25 अरब इंसानों का ईमान है, सारी दुनिया के मुसलमानों का ईमान है कि हजरत ईसा आएंगे और आने से हुजूर की खत्म नबूवत पर कोई फर्क है? बोले भाई कोई फर्क है? इसलिए कि हम कह रहे हैं कि हुजूर के बाद अल्लाह किसी को नबूवत और आपके बाद को नबी पैदा नहीं होगा। मेरे दोस्तों कादियानियों का और हमारा बुनियादी इख्तिलाफ क्या है? कादियानी ये कहते हैं कि हजरत इमाम महदी आ चुके हैं और हजरत ईसा फौत हो चुके हैं। हमारा अकीदा ये है कि हजरत इमाम महदी ने आना है और हजरत ईसा ने भी आना है। मुसलमानों की 2 क़यादतें, 2 लीडरशिप अभी उन्होंने आना है। हजरत इमाम महदी ने भी आना है, हजरत ईसा ने भी आना है। हजरत इमाम महदी ने जो आना है 30 के करीब रिवायात हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ला तज़हब दुनिया, ये दुनिया उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक कि अल्लाह मेरे अहले बैत में से ऐसे शख्स को मबूस नहीं कर देता कि जब वो आएगा उसका नाम मेरे नाम के ऊपर होगा, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के ऊपर होगा। यानी हजरत इमाम महदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम क्या होगा भाई? अब्दुल्ला होगा। हजरत इमाम महदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। वो अहले बैत में से होंगे। फरमाया कि जब वो आएंगे दुनिया जुल्म जबर से भर चुकी होगी, इतना जुल्म जबर फैल चुका होगा। फरमाया कि दरियाए फुरात के अंदर से, दरियाए फुरात इतना बड़ा दरिया है, 2100 किलोमीटर पर मुश्तमिल दरिया। इराक, लबनान, मिस्र, उर्दन पूरे इलाकों को सैराब करता है। उस दरियाए फुरात के अंदर से सोने का पहाड़ निकलेगा। उस सोने के पहाड़ को हासिल करने के लिए लोग आएंगे, एक दूसरे को कत्ल गारत का माहौल बनाएंगे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि अगर 100 में से 100 बंदे भी आए तो 100 बंदों में से 99 बंदों को कत्ल कर दिया जाएगा, 1% लोग बचेंगे। हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम में से कोई बंदा वो जमाना पाए उसमें से किसी चीज को हासिल ना करे, इसलिए कि अल्लाह ने उसमें खैर को, बोले भाई खैर को नहीं रखा, खैर को नहीं रखा। ये पहली अलामत है हजरत इमाम महदी के आने की। कौन सी अलामत है? दरियाए फुरात के अंदर से सोने का पहाड़ निकलेगा। याद रहेगा भाई, कहां से? दरियाए फुरात से। क्या निकलेगा? सारे बोले क्या निकलेगा? सोने का पहाड़। और उसको हासिल करने के लिए बहुत लोग आएंगे, कत्ल गारत होगी। मिसाल के तौर पर 100 बंदे आएंगे तो 99 बंदे कत्ल होंगे, 1% बंदे बचेंगे। हमारे नबी का हमें क्या हुक्म है? अगर तुम में से कोई वो जमाना पाए तो उसमें से कोई चीज को हासिल ना करे, इसलिए कि अल्लाह ने उसमें से खैर को नहीं रखा। दूसरी अलामत फरमाया कि हजरत इमाम महदी जब आएंगे, हजरत इमाम महदी के आने से पहले सुफियानी नामी फितना खड़ा होगा। ये बगदाद से निकलेगा और जहां जहां इसको पता चलेगा कि अहले बैत है, उन अहले बैत को ज़िबा करना शुरू कर देगा।
अहले बैत का साथ देने वालों को भी ज़िबा करेगा, उलमा को कत्ल करेगा, अहले बैत को शहीद करेगा। जब ये सिलसिला चलता रहेगा हत्ता कि हजरत इमाम महदी का ज़हूर हो जाएगा। तीसरी अलामत, जिस साल हजरत इमाम महदी का ज़हूर होगा उस साल जो हज आएगा, उस हज के मौका पर मिना के मैदान में मुसलमानों के अंदर से इतनी खून रेजी होगी और उस कत्ल गारत और खून रेजी का सबब क्या बनेगा? अरबों का एक बहुत बड़ा सरदार और बहुत बड़ा हाकिम वो मर जाएगा। उसके मरने के बाद इलाकों में इख्तिलाफ होगा। कोई कबीला कहेगा हमारा एक बंदा बादशाह बनना चाहिए, दूसरा मुल्क कहेगा हमारा बंदा बादशाह बनना चाहिए। इसी इख्तिलाफ में हाजी एक दूसरे की गर्दनों पर तलवारें चलाएंगे और इतनी खून रेजी होगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मिना के मैदान से खून बहता बहता फरमाया कि जमरात तक पहुंचेगा जहां शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। इतनी खून रेजी होगी, जब ये खून की नदियां बहने निकलेगी उस वक्त हजरत इमाम महदी का ज़हूर हो जाएगा। यानी ये तीन वाक़यात आलमी सतह के ऊपर होंगे। ये तीन वाक़यात आलमी सतह के ऊपर होंगे। हज का मौसम आता है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को पता चल जाता है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को छोड़िए, गैर मुस्लिमों को भी पता होता है कि मुसलमानों का हज आ गया। 44 लाख मुसलमान जमा होते हैं, पिछले साल की रिपोर्ट है। लाखों की तादाद में लोग जमा होते हैं, हर मुल्क से कौम कबीले से लोग आते हैं। गोया कि ये आलमी तौर पर लोगों को इतला हो जाएगी कि ये कत्लो गारत हो चुकी है। और उसी कत्लो गारत के ऐन मौका पर फरमाया कि हजरत इमाम महदी का ज़हूर होगा। हदीस मुबारक में आता है 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूर, यानी 10 मुहर्रमुल हराम और जो है यौम आशूर के दिन और रात को इशा की नमाज के बाद हजरत इमाम महदी का ज़हूर होगा। हजरत इमाम महदी जब आएंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तलवार को लेकर के आएंगे, अल्लाह के नबी का कमीज पहन करके आएंगे, अल्लाह के नबी का झंडा लेकर के आएंगे। आपके सर मुबारक पर दस्तार सजी होगी, इमामा सजा होगा, आपके दाएं रुखसार पर तिल का निशान होगा, आपने कमली को ओढ़े रखा होगा और आप जो है रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़े होकर के आप लोगों को आवाज देंगे, लोग आपको पहचानेंगे। अलामात को देखने के बाद पहली बैत जब आप इस जगह पर लेकर लेंगे तो फरमाया 313 लोग आपके हाथ पर जिहाद की बैत करेंगे। 313 लोग जिहाद की बैत कर रहे हैं। ये वो लोग होंगे कि जिनकी खलबत भी पाक, जिनकी जलवत भी पाक होगी, जो दिल के भी सच्चे, वो ज़बान के भी सच्चे होंगे। उनके पेट में हराम का लुकमा नहीं जाता होगा, उनकी रातें मुसल्लम पर गुजरती होंगी, उनका दिन वो अल्लाह की याद में गुजरता होगा। वो दिन को भी अल्लाह को याद करने वाले, रातों को भी अल्लाह को याद करने वाले, यानी सहीउल अकीदा मुसलमान होंगे। हजरत इमाम महदी के हाथ में हाथ दे करके कहेंगे, महदी हम आपके हाथ में हाथ दे करके ये वादा करते हैं कि आप जमीन के जिस खिस्से पर हमारी तश्कील करेंगे, हम जब तक तश्कील मुकम्मल ना हो पलट कर नहीं देखेंगे। ये पहला लश्कर तैयार हो रहा इस्लाम का। फिर हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी कायनात का नक्शा तब्दील कर देगा। पूरी कायनात का नक्शा कैसे तब्दील होगा? मेरे दोस्तों, इसी पाकिस्तान खुरासान के इलाके में बाकायदा ग़ज़वा हिंद होगा। बहुत खतरनाक किस्म की जंग होगी और ये बिल आखिर ये फतह इस्लाम की झोली में आएगी। मुजाहिदीन इस्लाम ग़ज़वा हिंद को फतह करेंगे। फिर वहां से आगे वो जो है मलहमतुल उज़्मा, बहुत बड़ी जंग होगी। 9 लाख के करीब ईसाइयों की फौज का मुसलमानों के साथ मुकाबला होगा। वो मुसलमान सहीउल अकीदा होंगे, वो मुसलमान हलाल खाने वाले होंगे, वो मुसलमान जिहाद को मानने वाले होंगे, वो मुसलमान खत्मे नबुव्वत को मानने वाले होंगे, वो मुसलमान अज़मत सहाबा को मानने वाले होंगे, वो सहाबा कराम को और सहाबा कराम के बाद तबा ताबीईन को, आइम्मा मुज्तहिदीन को मानने वाले होंगे। फरमाया कि बहुत बड़ा मुसलमानों का जम्मे गफीर होगा, मुजाहिदीन का लश्कर होगा और वो 9 लाख ईसाइयों की फौजों को शिकस्त देते हुए, वो फतह के झंडे घाटते हुए
हत्ता के मस्जिद अक्सा में दाखिल होंगे और मस्जिद अक्सा में फतह का झंडा गाड़ कर वहां पे तकबीर का नारा बुलंद करेंगे और पूरे रोए जमीन पर सिवाय इस्लाम के कोई और मजहब नहीं होगा। पूरे इलाके पर इस्लाम ही इस्लाम होगा। पूरे इलाके पर तने तनहा हजरत इमाम महदी ही पूरी सरजमीन के अकेले वाहिद लीडर होंगे, वाहिद खलीफा होंगे। फिर मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, ये खिलाफत का जमाना 9 साल गुजरेगा। मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ये जमीन को बतौर गल्ला पूरी की पूरी पैदावार उगलेगी और जमीन अपनी मादनियात को बाहर निकालेगी। मुसलमान मालदार होंगे। एक मुसलमान ज़कात निकाल कर वो निकलेगा कोई गुरबा फुकरा को ज़कात देने के लिए कई कई मील चलता चला जाएगा। उसको कोई फकीर नहीं मिलेगा जिसको ज़कात दे दे। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, याद रखिएगा, अब ये सारा माहौल बनता चला जाएगा, ये सारा माहौल बनेगा। 9 साल हजरत इमाम महदी खिलाफत का जमाना संभालेंगे, मुसलमानों की क़यादत को करेंगे। अभी मुसलमान आखिरी जंग लड़ रहे होंगे कि अचानक जो है शैतान आवाज लगाएगा कि दज्जाल का खुरूज हो चुका है, दज्जाल आ चुका है। मुसलमान उस दज्जाल के फितने से बचने के लिए कि दज्जाल इस कायनात का सबसे खतरनाक किस्म का फितना और दज्जाल आते ही सबसे पहले खत्मे नबूवत पर हमला करेगा और उस वक्त भी यही खत्मे नबूवत के दीवाने वहां भी नारा लगाएंगे, ताजदारे खत्मे नबूवत, ऊंची आवाज, ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरे दोस्तों ये नारा मत भूलिएगा, ये नारा लगाते रहिएगा जहां मौका मिले। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद नारा लगाता जाइएगा, इसलिए कि ये नारा आपको याद उलमा करवाते रहेंगे। जब दज्जाल आएगा वो खत्मे नबूवत पर हमला करेगा, आपको वहां भी नारा लगाना है। आप ना सही अपनी नस्लों को याद करवाइए, क्या मेरी नस्लों आपने खत्मे नबूवत जिंदाबाद का नारा बुलंद करना है। दज्जाल के सामने भी बुलंद करेंगे और आज दज्जाल के मानने वालों के सामने भी इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत का नारा बुलंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों दज्जाल आ चुका है पूरी इलाकों। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल 40 दिन दुनिया पे जिंदा रहेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर, उसका दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, उसका तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, उसका चौथा दिन आम रूटीन के बराबर होगा। वो पूरी दुनिया में अपना वसवसा फैलाएगा, अपने जो है तो हम परस्ती को परवान चढ़ाएगा। फरमाया उसका साथ देने वाली अक्सर औरतें होंगी। उसका साथ देने वाली कौन होंगी? औरतें। और आज औरतों को बाकायदा कारोबार में उतारा जा रहा है। जिस बड़े से बड़े शॉपिंग मॉल में आप चले जाएं, वहां पे काउंटर पे आपको लड़कियां मिलेंगी, सेल करती हुई आपको लड़कियां मिलेंगी। कोई भी ऐसा काम मेरे दोस्तों कमर्शियल है, बड़े बड़े साइन बोर्ड के ऊपर लड़की की तस्वीर है, बिस्कुट बेचना है लड़की की तस्वीर है, शैम्पू सेल करना है लड़की की तस्वीर है, साबुन बेचना है लड़की की तस्वीर है, लेस बेचनी है वो जो है लड़की की तस्वीर है। हर जगह बाकायदा खातून को उतारा जा रहा है और ये बाकायदा यहूदियों की चाल है, हमें समझ नहीं आ रही। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, यहूद यानी उसका दज्जाल का साथ देने वाली अक्सर औरतें होंगी। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया दज्जाल का साथ देने वाले अस्फहान के 70,000 यहूदी होंगे। अस्फहान ईरान के अंदर है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मजीद फरमाया वो जो है दज्जाल का साथ देने वाले लोगों ने ईरानी चादरों को पहन रखा होगा, ईरानी चादर पहन करके आएंगे और दज्जाल का साथ देने के लिए आएंगे, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए आएंगे। फिर आगे सुनिए मेरे दोस्तों मामला क्या होगा। फरमाया कि दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुका होगा और पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान पर हमला कर रहा होगा। फरमाया कि अपने मानने वालों को कहेगा कि मुझे खुदा मान लो। जो उसको खुदा मानेगा उसके लिए जमीन गल्ले भी उगलेगी, उससे आसमान से बारिश भी उतरेगी, उसके लिए जनाबे वाला हर किस्म की सहूलत मौजूद
होगी, लेकिन जो उसको खुदा नहीं मानेगा उसके लिए आसमान से बारिश भी नहीं उतरेगी, जमीन पैदावार भी नहीं देगी, अजीब किस्म का माहौल होगा। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा उस आलम के अंदर फरमाया दज्जाल के फितने से बचने के लिए सिर्फ इतना पढ़ लेगा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, फरमाया तीसरा कलमा पढ़ना इसका काम है और इसकी भूख और प्यास को मिटाना मेरे रब का काम है। अल्लाह इस तीसरे कलमे की बरकत से इसकी भूख और प्यास को खत्म कर देंगे। दज्जाल इसको रोटी नहीं देगा, लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत कामला का इजहार करेंगे, बगैर खाए अल्लाह इसकी भूख को खत्म फरमा देंगे, बगैर पिए इसकी प्यास को खत्म फरमा देंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, गज़ा के इलाके में जो जंग चल रही है, याद रखिएगा शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहु आलिया फरमाते हैं, फरमाया कि ये जंग बंद नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये जंग चलती रहनी चाहिए और इसका फैसला कुन नतीजा आना चाहिए। और हजरत मौलाना अबू लुबाबा शाह मंसूर दामत बरकातुहु आलिया लाहौर की धरती मॉडल टाउन के इलाके में मुहाजरा के प्रोग्राम में फरमाया कि मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो 60,000 मुसलमान शहीद हुए हैं, अगर 1 लाख भी हो जाए 10 लाख भी हो जाए तब भी घबराना नहीं है। फरमाया कि यहूदी इतना जुल्म करने के बाद अल्लाह ताला से अपने लिए गजब को नाजिल करवाने में मजीद इजाफा कर रहे हैं और फरमाया कि मुसलमान फतह के करीब हो रहे हैं। हमारा अकीदा है कि हजरत इमाम महदी तब आएंगे जब मुसलमानों का कत्ले आम हो चुका होगा, मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही होगी। फरमाया इतना खून बहेगा, एक परिंदा आसमान में उड़ेगा और वो जमीन पर बैठना चाहेगा, लेकिन जमीन पर किस जगह बैठे, हर जगह खून ही खून होगा, हर जगह लाशें लाशें होंगे। वो खुश जगह को तलाश कर रहा होगा, उसको खुश जगह नहीं मिलेगी। इतना मुसलमानों का खून बहेगा, तो जितना मर्जी खून बह जाए मेरे दोस्तों, हमारे हौसले पस्त होने चाहिए। बोले भाई हम थक गए हैं, बोले भाई हम थक गए हैं। अरे ये 60,000 नहीं, 60 लाख भी हो जाए, 60 करोड़ भी हो जाए, तब भी मस्जिद अक्सा हमारी है। ऊंची आवाज से, तब भी मस्जिद अक्सा हमारी है, बैतुल्लाह हमारा है, मस्जिद नबवी हमारी है। हम बदर के मानने वाले, हम ओहद के मानने वाले, हम हुनैन के मानने वाले, हम तबूक के मानने वाले हैं, हम कादसिया के मानने वाले हैं। इन्हीं धरती में, इन्हीं सरजमीनों में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह भी आए थे, इन्हीं सरजमीनों में हजरत खालिद भी आए थे, इन्हीं सरजमीनों में हजरत फारूक आजम भी आए थे, इन्हीं सरजमीनों में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी आए थे। अरे तुम्हें क्या लगता है, अरे यहूदियों, यहूदी नवाजों, तुम्हें क्या लगता है कि आज भी खालिद की निस्बत वाले मर चुके हैं? ना ना, आज भी खालिद की निस्बत वाले जिंदा है, आज भी अबू उबैदा की निस्बत वाले जिंदा है, आज भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मानने वाले रूहानी फर्जंद जिंदा है। अबू उबैदा की शक्ल में, हम्मास की क़यादत की शक्ल में एक वक्त आएगा, हजरत इमाम महदी का ज़हूर होगा और पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराया जाएगा और पूरी दुनिया पर तौहीद का नगमा बोला जाएगा। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई? सारे बोले बोल, ऐसा होगा कि नहीं होगा? जितना मर्जी जुल्म हो जाए, हम तो फतह के करीब हो रहे हैं। हम किसके करीब हो रहे हैं भाई? फतह के करीब हो रहे हैं। और हमें इंशाअल्लाह ये किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है कि फलाना मुल्क आएगा हमला कर देगा। नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीज आज भी उलमा की मुबारक निस्बत यहाँ मौजूद हैं जो हमें बार बार ये बता रहे हैं कि हम नबुव्वत के भी पैरादार हैं, खत्म नबुव्वत के भी पैरेदार हैं। न सिर्फ नबुव्वत के पैरेदार, न सिर्फ खत्म नबुव्वत के पैरेदार, बल्कि नामों से सहाबा के भी पैरेदार हैं। हम पाकिस्तान के भी पैरेदार हैं, हम पाकिस्तान की भी हिफाजत करेंगे, हम इस्लाम की भी हिफाजत करेंगे, हम कानून 295C की भी हिफाजत करेंगे। इसलिए कि बदर के मैदान में जो शहीद हुआ उसको मेरे
दोस्तों शोहदाए नबुव्वत कहते हैं। ओहद में 2 सहाबी शहीद हुआ, उसको शोहदाए नबुव्वत कहते हैं। इस तरह मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, लेकिन यमामा के मैदान में जो सहाबी शहीद हुआ है उसको शोहदाए खत्मे नबुव्वत कहते हैं। हम नबुव्वत के भी पासबान हैं, हम खत्मे नबुव्वत के भी पासबान हैं मेरे दोस्तों। इसी तरह 1953 की तहरीक खत्मे नबुव्वत में इस जवानों ने अपनी जवानी हजूर की खत्मे नबुव्वत के लिए वक़्फ़ कर छोड़ी थी। जिन माओं ने अपने बेटों को नबी की खत्मे नबुव्वत के लिए मैदान में उतारा था, अरे जिन्होंने अपने बेटों को मेरे दोस्तों यतीम करवाया था, अरे अपनी बीवियों को बेवा करवाया था, वो नबी की खत्मे नबुव्वत के शोहदा के लाए थे। 10,000 के करीब शोहदा लाहौर की धरती पर शहीद हुए, 10,000 के करीब, और हम उन्हीं शोहदा के अमीन हैं। आज भी अगर वक्त ने हमसे खत्मे नबुव्वत के लिए जान मांगी तो हाथों को बुलंद करके बताइएगा कि हमें जान देनी पड़ी, जान देंगे, माल देना पड़े माल देंगे इंशाअल्लाह। इज्जत आबरू की कुर्बानी देनी पड़े, इज्जत आबरू कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। आइए मेरे दोस्तों, मैं सन 53 की तहरीक खत्मे नबुव्वत में आपको लिए चलता हूँ। हम उन अकाबिर को मानने वाले हैं, उन शोहदा को मानने वाले हैं। सन 53 की तहरीक खत्मे नबुव्वत है, लाहौर कमाल रोड है मेरे दोस्तों। तहरीक खत्मे नबुव्वत पूरे जोबन पर है, पूरे जोबन पर, और 2 मोड़ या पुल के करीब एक बूढ़ी अम्मा अपने जवान बेटे की बारात को लेकर के जा रही है। अचानक हर तरफ से गोलियों की घन गरज है, इस तरफ से भी गोलियों की घन गरज है, उस तरफ से भी गोलियों की घन गरज है। इसी दौरान में इस माँ ने पूछा कि लगता यह है किसी और की बारात भी आ रही है। तो उसने कहा कि अम्मा ये किसी की बारात नहीं आ रही, बल्कि खत्मे नबुव्वत के दीवाने और परवाने हजूर की खत्मे नबुव्वत पर कुर्बानी दे रहे हैं। ये दौड़ती हुई अपने जवान बेटे के पास चली जाती है। इसका जवान बेटा घोड़े के पुष्प पर सवार है और सेरा बांध रखा है। और मेरे दोस्तों क्या अरमान थे उसके कि आज मैं दूल्हा बना, आज मैं दूल्हा बनाऊं। मेरे दोस्तों ये जा रहा है, ये बूढ़ी अम्मा दौड़कर इस जवान के पास जाती है, इसको कहती है कि बेटा आजा, मैंने आज के दिन के लिए तुझे दूध पिलाया था, आजा नबी की खत्मे नबुव्वत पर कुर्बानी दे जा, आजा नबी की खत्मे नबुव्वत पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे, नबी की खत्मे नबुव्वत पर लहू कुर्बान कर दे, लहू बहा दे। ये जवान घोड़े से नीचे उतरता है, मजमे में जाता है, अपने हाथों को बुलंद करता है, जितनी इसमें कुव्वत थी थी, नबी के इश्क में आता है, नबी के मोहब्बत में बढ़ करके नारा लगाने लगता है। कुदरत ने अजीब, अल्लाह ने इसकी अजीब कुर्बानी को लिखा था। यह भी थोड़ी देर पहले घोड़े पर सवार था, थोड़ी देर के बाद नबी की मोहब्बत में आने के बाद घोड़े से नीचे उतरता है, मैदान में आता है, उतरकर नबी की खत्मे नबुव्वत का नारा देने लगता है, नबी की खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद का नारा लगाता है। बादों तक खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने इसको शहादत देनी थी, ये मजमे में सबसे आगे था, बढ़ चढ़ के नारे लगा रहा था। अभी थोड़ा वक्त नहीं गुजरा था, अचानक गोली आती है, इसके सीने से आर पार हुई, एक गोली से इसके जान में गई, 4-5 गोलियां लगी, इसकी जान निकल गई। ये जमीन पर, ये कब का इस पे जमीन पर तड़प रहा था, इसके जिस्म से खून निकल रहा था। माँ का लाशा, माँ ने देखा मेरे जवान बेटे का लाशा है, वो दौड़ती हुई तड़पते हुए जवान के पास आती है, इसका सर उठा करके गोद को अंदर रखती है और अल्लाह से कहने लगी कि अल्लाह ये तो एक बेटा था, कसम है तेरे रब होने की, अगर 100 बेटे भी होते एक एक करके तेरे नबी की खत्मे नबुव्वत पर मार दे। मेरे दोस्तों हम उन माओं के मानने वाले हैं कि एक बेटा गया 100 बेटे देने के लिए तैयार है। लाहौर की वजीर खां मस्जिद कर्फ्यू लगा हुआ है, आजम कलात मार्केट के बिल्कुल पास कर्फ्यू लगा हुआ है, हर तरफ खौफ और हरास फैला हुआ है। जो बंदा बाहर निकलेगा गोली मार दी जाएगी और कोई बंदा बाहर नहीं निकलेगा। अजान का वक्त होता है, जोहर का वक्त आता है, मजमा सख्ते की आलम में है। अल्लाह ये कैसा वक्त आ गया है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे 6 लाख लोगों ने इस मुल्क को बनाने के लिए कुर्बानी दी थी। ये कलमे के नाम पर बना है, हजूर की खत्मे नबुव्वत के नाम पर बना है, लेकिन आज मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज नहीं आती है। एक नौजवान ने हिम्मत की, दीवार टाप कर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ
और उसने लाउड स्पीकर को ऑन किया, उसने बटन दबाया और कानों में उंगलियां दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अज़ान बुलंद की। मेरे दोस्तों, गोलियों की एकदम बौछार आई और उसके सीने से आर पार हो गई। ये नौजवान जमीन पर गिर गया। अब होता ये कि शायद कोई दूसरा ना आता, लेकिन दूसरा नौजवान आगे बढ़ा और उसी जगह पर खड़े होकर के अजान का दूसरा जुमला पढ़ने लगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसको भी गोली लगी, वो भी जमीन पर गिरा। तीसरा मुसलमान आया, उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गोली लगी, जमीन पर गिरा। चौथा मुसलमान आया, पांचवा आया, छठा आया, सातवां आया। एक रिवायत के मुताबिक 9 आए, एक के मुताबिक 17 जवानों ने अपनी जवानियों को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करके अजान को मुकम्मल कर दिया। हम उनके मानने वाले हैं, ये एक नहीं, जितना मर्जी मुश्किल वक्त आ जाए हम तब भी खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह, लगाएंगे भाई इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, ये खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ये नारा हमने अपने बच्चों को भी याद करवाना है इंशाअल्लाह। और ये नारा गूंजता रहेगा फिजाओं में, और ये नारा गूंजेगा इसलिए कि जब तक कादियानी पाकिस्तान की धरती पर अल्लाह के नबी को आखिरी नबी नहीं मानते, हजूर की हदीस को हदीस नहीं मानते, नबी के हदीस की भी तौहीन करने वाले कादियानी, नबी की खत्म नबूवत का इनकार करने वाले कादियानी, और मेरे दोस्तों कुरान की तौहीन करने वाले कादियानी, अंबिया की तौहीन करने वाले कादियानी, सहाबा की तौहीन करने वाले कादियानी, आले बैत की तौहीन करने वाले कादियानी, मुसलमानों को काफिर कहने वाले कादियानी। मैं सिर्फ 2-3 हवाले अर्ज करता हूँ। आज का मुसलमान भी कहता है, जबकि कादियानी हमारे जैसा कलमा पढ़ते, हम कादियानियों को मुसलमान क्यों नहीं कहते? कादियानी भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमान भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमान भी किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है, कादियानी भी किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है। मुसलमान भी वही कुरान पढ़ता है, अरे कादियानी भी वही कुरान पढ़ता है। फिर मुसलमान, ये मुसलमान है, ये कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, और वो कलमा पढ़ने वाला कादियानी, और ये कल कुरान पढ़ने वाला मुसलमान, और वो कुरान पढ़ने वाला काफिर है, और ये नमाज पढ़ने वाला मुसलमान, और वो नमाज पढ़ने वाला काफिर है। वजह क्या है मेरे दोस्तों? याद रखिएगा कि कादियानियों के आमाल से कभी धोखा नहीं खाना, कादियानियों के आमाल से कभी धोखा नहीं खाना, इसलिए कि कादियानियों का अकीदा मुसलमानों के मुताबिक नहीं है। मिर्जा गुलाम कादियानी अपनी किताब तस्करा सफा नंबर 152 पर लिखता है, कहने लगा कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं अल्लाह हूं, और नाउज़ बिल्लाह मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह बन गया। बताइए, ऐसा बंदा मुसलमान हो सकता है? इसके मानने वालों को मुसलमान कह सकते? इस तरह मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है, किताब का नाम है इस्लामी कुर्बानी। मेरे दोस्तों, इसके सफा नंबर 144 है। लिखने वाला मिर्जा गुलाम कादियानी का एक गुलदस्ता है। वो लिखता है, मिर्जा गुलाम कादियानी का अकीदा क्या लिखता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी कहने लगा कि मैंने कश्फी हालत में देखा कि मैं औरत बन गया, और नाउज़ बिल्लाह अल्लाह मर्द बन गया, और अल्लाह ने मेरे साथ नाउज़ बिल्लाह मियां बीवी वाला काम किया है। ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता है? ऐसे आदमी को मुसलमान कह सकते? मिर्जा गुलाम कादियानी के मानने वालों को मुसलमान कह सकते? नहीं कह सकते। मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 18 सफा नंबर 207। लिखने वाला मिर्जा गुलाम कादियानी। ये किताब चनाब नगर 7 का रब्बा से छपती है, और मिर्जा गुलाम कादियानी ने इसको लिखा है, कुरान मजीद की आयत को लिखता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू। सारी दुनिया के मुसलमानों को पता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में जो हजूर का नाम आया है, इससे मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही है, यानी हजूर की जात एक ही मर्तबा दुनिया में आई, उन जैसी जात दोबारा कभी आएगी नहीं। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, मिर्जा गुलाम कादियानी इस मोहम्मद को लिखने के बाद आगे लिखता है कि अल्लाह ने इस कुरान की आयत में मेरा नाम मोहम्मद रखा। मेरे दोस्तों याद रखिएगा
कि मिर्जा गुलाम कादियानी रब रसूल की नाफरमानी करके इतना बड़ा जुर्म कर गया, लेकिन आज का मुसलमान फिर भी उसको कारोबार के नाम पे उसके साथ जब्बे डालता है, दोस्ती करता है, कारोबार करता है, लेन देन करता है। याद रखिएगा 1400 मुफ्तियाने कराम का फतवा है, कादियानी के साथ सलाम दुआ करना, कादियानी के साथ मेल मिलाप करना, कादियानी के साथ तिजारत करना, कादियानी के साथ कारोबार करना, कादियानी के साथ रिश्ता करना, कादियानी के साथ ताल्लुकात को कायम करना हराम है। अल्लाह के नबी की खत्म नबुव्वत के साथ बगावत करने के मुतरादिफ है। अरे मेरे दोस्त याद रखिएगा कि अगर प्यास लगी है आप बोतल की जगह पे सादा पानी पी लीजिए, लेकिन शेजान को मुंह न लगाइए, कादियानियों के जायका घी को हाथ न लगाइए। मेरे दोस्तों इसी तरह पर मेरे दोस्तों यूनिवर्सल फर्टिलाइजर को मत खरीदिए, इसलिए कि ये कादियानियों की चीजें हैं। याद रखिए मेरे दोस्तों, कादियानी अपने अकीदे में इतना पुख्ता है, वो अपनी जमात को 14% चंदा कादियानी जमात को देता है, और कादियानी मुसलमानों से वो कारोबार करके वो पैसे कमा करके उन पैसों को हुजूर की खत्म नबुव्वत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे ये इरादा लेना चाहता हूं कि पहले भी आप करते होंगे, लेकिन आज के बाद और ज्यादा पक्का कर दें कि हमने इंशाअल्लाह कादियानियों की चीजों का मुसलसल बाइकाट करना इंशाअल्लाह करेंगे, और इसके साथ साथ इस्राएली मसनूआत का भी बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे बुजुर्गों ने तो अब यहां तक बात फरमा दी है कि जो दुकानदार इस्राएली मसनूआत को बेचता है, अब तो मेरे दोस्तों सिर्फ इस्राएली मसनूआत का बाइकाट ना करें, उस दुकानदार का भी बाइकाट करें जो यहूदियों को सपोर्ट कर रहा है, जो यहूदियों को सपोर्ट कर रहा है। आज का मुसलमान कहने लगा कि जी हाँ जी, मुसलमानों का ये जो फंड है वो क्या फलस्तीन को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। मैंने कहा वो पहुंच रहा है, मेरे अकाबिर उसको पहुंचा रहे हैं, लेकिन तुझे अगर शक है तू बेशक ना दे, इसलिए कि अल्लाह ने तेरे माल को गज़ा के जिहाद के लिए कबूल ही नहीं किया है। लेकिन एक बात को याद रख, अगर तू कोक और पेप्सी पीता है, तेरा पैसा यहूदियों को जरूर पहुंचता है, तेरा पैसा यहूदियों को जरूर पहुंचता है। तो लिहाजा कोई बंदा भी यहूदियों की मसनूआत को भी ना खरीदे, कादियानियों की मसनूआत को भी ना खरीदे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सारी जिंदगी गैरतमंद जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।